ओके। हेलो बच्चों। उम्मीद है आप लोग के क्लास 11 के एग्जामिनेशन ओवर हो गए होंगे। ठीक है, तो दिस इज अनाउंसमेंट वीडियो फॉर क्लास 11th टू 12th मूविंग स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट की जो बात करेंगे वो बात करेंगे फिजिक्स की। आपने देखा पहला स्टेटमेंट लिखा है वी मेक टॉपर्स। क्यों हमने ऐसा कहा? देखो बच्चों, इस साल फिजिक्स का पेपर पिछले साल से भी टफ आया और इतना टफ आने के बाद भी मेरे पास बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं। 95 अबव 95 आउट ऑफ 100, 65 आउट ऑफ 70 स्कोर कर रहे हैं। उसकी वजह है कि वो पुराने पैडागॉजी के हिसाब से पढ़ाई नहीं की है। दे डू नॉट फॉलो द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ स्टडी। उनको मैंने सिखाया है कि कैसे चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट जो सबसे अच्छी स्किल मैंने उनको सिखाई है वो है इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कनेक्टिंग द डॉट, कनेक्टिंग द डॉट। ये सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल ये बच्चों के अंदर मिसिंग थी, जहाँ भी पढ़ रहे थे, जैसे भी पढ़ रहे थे, स्कूल में भी। मेरे पास ये सारे स्किल्स इसलिए है बिकॉज मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है। मोर देन 100 एग्जामिनेशन की मैंने प्रिपरेशन की है। सेवरल एग्जाम्स आई क्वालिफाइड। इंडिया की टफेस्ट एग्जामिनेशन आप कह लीजिए यूपीएससी, कैट, आईआईटी, इन सभी एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया। तो आई नो हाउ टू टैकल और हाउ टू प्रिपेयर कॉम्पिटिटिवली। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट क्या होता है उसके बारे में मुझे काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। और ये अपनी नॉलेज, ये अपनी स्किल जो मैंने एक्वायर की है, कहते हैं ना तपस्या से चीज़ें आपको मिलती हैं, साधना करना पड़ता है तब जाके आपको जो है वरदान मिलता है भगवान से। वैसे ही एजुकेशन इज़ ऑल्सो लाइक हमने भी 14 साल 15 साल एक साधना की है, 16 साल, वो चीज़ें हम बच्चों को देते हैं। जिन बच्चों ने हमारे एडवाइस को माना उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं हुई। जिन बच्चों ने ऑनलाइन, यूट्यूबर और पुराने पेडागॉजी के हिसाब से पढ़ा, दे merely pass this year physics examination, might be they get a compartment also. तो दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम टू ऑल द पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चे के लिए कहीं एडमिशन के लिए जाइए तो आस्क देयर करंट फिजिक्स रिजल्ट, आस्क देयर प्रीवियस ईयर फिजिक्स रिजल्ट, आस्क देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट पास एंड फेल, देन टेक अ डिसीजन कि आपको वहाँ पे ट्रायल कराना है, एडमिशन कराना है कि नहीं कराना है। दूसरी बात जो आपको पूछनी है, थर्ड टॉपिक, कि क्या सीबीएसई प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेई, लाइक नीट, लाइक सीयूटी, कि क्या आपको वहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही है या नहीं। क्योंकि टाइम इज लिमिटेड और दो नाव पे सवार होकर आप नहीं चल सकते कि एक बार सीबीएसई की तैयारी करें फिर ब्रेक लेके आप जेई और नीट की तैयारी करें। यू हैव अ लिमिटेड टाइम। तो अगर कोई ऐसा पैडागॉजी, ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी या ब्लेंडेड एजुकेशन सिस्टम या ब्लेंडेड मेथोडोलॉजी डेवलप करा गया है जिसमें आपको दोनों ही चीज़, आपकी कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट, आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट, सीबीएसई रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, देन गो फॉर दैट इंस्टीट्यूट। और ऐसा नहीं केवल बोलने से हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ टीचर ऑल्सो। ठीक है, सवाल है वाई शुड ज्वाइन माई बैच, आपको मेरा बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, मैंने कुछ 4 बातें लिखी, कुछ बातें यहाँ पे और भी मैं ऐड करूँगा। फर्स्ट इज लिमिटेड बैच साइज। क्या आप एक ऐसे संस्था में पढ़ रहे हैं जहाँ पर बैच साइज जो है वो 40 प्लस है, 50 प्लस है? तो बच्चों आप स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर उसमें जो पीछे के बच्चे होंगे या टीचर उन्हीं पर ध्यान देगा, जो क्रीम बच्चे होंगे, जो पीछे के बच्चे होंगे, जो मॉडरेट बच्चे होंगे, उनको ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप सीरियस है, लिटरली सीरियस है पढ़ाई को लेके, तो प्लीज़ गो टू लिमिटेड बैच साइज सिस्टम। लिमिटेड बैच साइज कितना होता है सर? सर लिमिटेड बैच साइज होता है 10 to 15 स्टूडेंट ओनली। तो एट माई सेंटर, एट माई बैच, आई फॉलो दिस लिमिटेड बैच साइज सिस्टम। सेकेंड, अपडेटेड नोट्स। व्हाट डू यू मीन बाय अपडेटेड नोट्स? अपडेटेड नोट्स मतलब बच्चों आपको नोट्स वो दिया जाएगा
जो कि सीबीएसई के बदलते हुए पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, मीन्स अपडेटेड कैरिकुलम, द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन, दैट इज एप्लीकेशन बेस, इंटरलिंकिंग, कनेक्टिंग द डॉट, कनेक्टिंग द चैप्टर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकिंग, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बैंक रेडी करके दिया जाता है। और ये हर साल अपडेट होता है, ऐसा नहीं कि एक बार बना लिया और फिर 10 साल तक वही चला रहे हैं हम लोग। आप देखेंगे मेरे सारे नोट्स, मेरे मटेरियल हर साल अपडेट होते हैं। थर्ड, एक्स्ट्रा क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। जब भी आपके यूटीज होते हैं, मिड टर्म होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसके लिए आपको रेगुलर क्लासरूम से हटकर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस आपको दी जाती है, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस दी जाती है, ताकि स्ट्रेस फ्री होकर आप एग्जाम में जाएं। आपको इतना ट्रेन कर दिया जाए कि जब आप पेपर में बैठ रहे हो, चाहे यूटी हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे फुल टर्म हो, तो यू फील लाइक ये तो नॉर्मल सा ही पेपर, इससे टफ तो हमने कर लिया है। कहने का मतलब है, अगर आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई आपने कर लिया है, तो उसके नीचे जो भी K2 है या कोई भी है आपका नंगा पर्वत, उस पर आप इजीली चढ़ सकते हो, उससे कम हाइट के आप अचीव इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने माउंट एवरेस्ट को एक्वायर कर लिया है, जीत लिया है। साथ साथ जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ओवर, आपका 20 मार्कर मिनी टेस्ट हो जाएगा, 20 मार्क मिनी टेस्ट। इस मिनी टेस्ट से टीचर को भी आइडिया लग जाएगा कि बच्चे को कितना % वो चैप्टर समझ आया है, उसके हिसाब से वो एक ब्लूप्रिंट रेडी कर सकता है बच्चे के आगे फर्दर रिवीजन क्लासेस के लिए। हर चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम पहुंचते पहुंचते 5 टाइम्स रिवीजन आपका होगा, दैट्स माई एश्योरिटी। थर्ड, आपको ध्यान देना है कि आपको मैं 1 मंथ फ्री क्लासेस दे रहा हूँ। ये 1 मंथ फ्री क्लासेस से आप जहाँ पढ़ रहे थे पहले या भी पढ़ रहे हैं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। क्लास 12 के बच्चे काफ़ी मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट डिफरेंट वी आर प्रोवाइडिंग। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट ही लिया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। वजह यह है कि अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट आर वॉचिंग माई वीडियो एंड कॉपिंग माई थॉट प्रोसेस, बट वो मेरे आइडियाज़ को तो कॉपी कर लेते हैं, बट वो मुझे कॉपी नहीं कर पाएंगे। मेरे जैसा टीचर कहाँ से लाएंगे? इन होल सेंट्रल दिल्ली देयर इज नॉट अ सिंगल टीचर हु pass out from IIT and taking the class or mentoring the student for their competitive examination, motivating them, उनकी कमजोरियों को समझना, because they never prepared, they never appeared the competitive examination, तो how they know what are the nature of question, what are the nature of syllabus, और किस तरह से बच्चों को ट्रेन करना है। Because I prepared, I know the weakness and strength of kids also in the nature and pattern of questions asked in a competitive examination, NEET, JEE, CUET, NDA and different competitive examination. Okay, so batches are going on at the 3 center, center 1, center 2 and center 3. Center 1, that is WA Karol Bagh, center 2 K block वेस्ट पटेल नगर, सेंटर 3 सिद्धांता अकाउंट अकादमी, सिद्धांता अकाउंट एंड साइंस अकादमी मानसरोवर। दिस आर द करंटली 3 रनिंग बैच फॉर माय अपकमिंग सेशन। ऑल्सो 1-2 बैच और ऐड होने वाले हैं, बात चल रही है। मोहन गार्डन एंड मोती नगर में भी मेरे क्लासेस स्टार्ट होंगे, बट दे आर नॉट कंफर्म, दैट इज मोहन गार्डन एंड मोती नगर। बट दिस 3 इज फिक्स। ओके, तो ये आपको सफिशिएंट क्लासेस मिलेंगी। एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे मिलेंगी, क्या रेंज होंगी, रेगुलर क्लासेस क्या होंगी, किस तरह से सीबीएसई की क्लासेस और कॉम्पिटिटिव क्लासेस साइमल्टेनियसली चलेंगी, वो सारी बातें आपको ट्रायल क्लासेस में दी जाएंगी। कैसे मॉड्यूल्स होंगे, कैसा मटेरियल होगा, क्योंकि मेरे मॉड्यूल बन के आ रहे हैं और वो मॉड्यूल मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मॉड्यूल मैं बना रहा हूँ, जिसमें मेरे काम चल रही है, पिछले 3 महीने से मैं लगा हूँ अपने उस मॉड्यूल पे, रिसर्च पे, किस तरह से मैं बेस्ट टू बेस्ट मॉड्यूल अपने बच्चों को दूँ। इस तरह के मॉड्यूल्स मैंने लास्ट ईयर दिए थे बच्चों को और इस साल भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट इस साल का मॉड्यूल और कैसे अच्छा हो सकता है, जब वो पब्लिश होकर आएगी तो मैं आपको रिवील करूँगा मेरे मॉड्यूल कि क्या क्या उसमें चीज़ें हैं। अभी मैं नहीं बताऊँगा, अगेन पीपल विल कॉपी माई मॉड्यूल ऑल्सो, बिकॉज पीपल आर कॉपी कैट। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, खुद का कोई भी
कह सकते हैं थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अभी मैं कई लोगों से मिला, टीचरों से, तो यहाँ के कोचिंग ओनर, तो सीधे कहते थे आप पढ़ाते कैसे हो, ठीक है। देयर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे पढ़ाते हो, बिकॉज दे आर कीन इंटरेस्टेड टू नो दैट हाउ आई टीच द किड्स, व्हाट आर माई टीचिंग पेडागोजी, सो दैट दे इनकॉर्पोरेट माई पेडागोजी इन देयर एजुकेशन सिस्टम, इन देयर टीचिंग स्टाइल। आप 32 साल से पढ़ा रहे हो, आपको यही नहीं आया कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना। आप पढ़ाओ 32 साल से, 40 साल से, 27 साल से, 28 साल और 30 साल वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग को मैं देख लिया। नाउ योर टाइम इज ओवर, नाउ द एरा बिगन IIT अनुज सर, ये मैं गर्व से कह सकता हूँ, ठीक है। आपका समय रहा होगा, अब मेरा समय है, ठीक है। आप बेस्ट हैं, बट मैं उससे भी ऊपर एक लेवल और सुपर बेस्ट हूँ। तो ये तो डंके के चोट पे है बच्चों कि मेरे जैसा कंटेंट ऑफलाइन सेंटर में, सेंट्रल दिल्ली जहाँ मैं बैठा हूँ, कोई नहीं पढ़ा सकता। जो टाइम मैं दे सकता हूँ, डिवोट कर सकता हूँ, वो भी कोई डिवोट नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्लासरूम में। ओके, बैचेस के बारे में बता दें बच्चों। मेरा फर्स्ट बैच 1 जो है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। बैच 2 will start 15 March and batch 3 will start 20 March। तो कि अब क्लास 12th में बच्चों, टेक अ डिसीजन वाइसली, ठीक है। डोंट टेक ऐसा कुछ भी ना लो कि जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो, ठीक है। देयर इज अ 3 बैच अभी हमने अनाउंस किया है, बाकी कुछ भी हो। बाकी 1 मंथ फ्री ट्रायल क्लासेस है डायरेक्शन टू सक्सेस के दोनों सेंटर पे, एंड मानसरोवर सेंटर, मानसरोवर सेंटर सिद्धा अकाउंट एंड कॉमर्स एंड साइंस अकादमी पे, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे अपडेट है आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, आपको वीडियो के थ्रू, आपके व्हाट्सएप के थ्रू, मेरे स्टेटस के थ्रू बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स बाय IITian अनुज सर, आप ज्वाइन करिए एंड फील द डिफरेंस कि फिजिक्स आपको रटना नहीं है, फिजिक्स आपको समझना है, और फिजिक्स को एक चैप्टर वाइज नहीं पढ़ने हैं, आपको जो 14 चैप्टर है उसको कैसे क्लब करके पढ़ना है, एंड हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म आपस में कैसे कनेक्ट करने हैं, उनके एप्लीकेशंस को कैसे आपको यूज़ करने हैं अदर सब्जेक्ट, अदर चैप्टर्स में, कैसे 11th के टॉपिक को 12th में आपको यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी मेरी क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हैव ए नाइस डे, मीट यू इन क्लास, टेक केयर, बाय बाय।